औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। 1 अप्रैल 1936 भोपाल के अंदर एक बच्चा पैदा होता है। दुनिया क्या जानती थी कि ये बच्चा आगे जाकर एक अजीम हीरो, एक अजीम साइंसदान और मुल्क पाकिस्तान के लिए अजीम काम करने वाला एक मर्द कलंदर बनेगा, एक मर्द बहरान बनेगा। किसी को ये नहीं पता था, मगर वह मर्द कलंदर भोपाल के अंदर पैदा होने वाला, जब उसने मुल्क पाकिस्तान के लिए एक काम किया, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया कि जहां सिर्फ एक 22 करोड़ की आवाम, 1.5 करोड़ बल्कि 1.5 खरब आवाम इंडिया की है, इतनी आवाम उनकी है। इनके मुकाबले में वो क्या कर सकती थी? कुछ ना कर सकती थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे ने जो काम किया, आज 22 या 20 करोड़ की आवाम जो है उन पर सर इनका ऊंचा है। हमारा सर उससे फख्र से बुलंद कर दिया। मुल्क पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाया, मुल्क पाकिस्तान को एक सुपर ताकत बनाया। मुल्क पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक सर फख्र से बुलंद करने वाला आदमी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मेरी मुराद है। मगर मुल्क के लिए इतना अजीम काम करने वाला, ठीक है, इतना अजीम काम करने वाला। और फिर एक और मजे की बात, 1998 में जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, कुछ बम्बर्स आए, उस वक़्त सरपरस्त और इंचार्ज कौन था जो मशवरा दिया नवाज शरीफ को कि इसके मुकाबले में 28 मई 1998 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मशवरा दिया कि इन पर बम बरसाए जाएं और हमेशा हमेशा के लिए इनके मुंह बंद कर दिए जाएं, इनको बतला दिया जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कुछ ताकत रखते हैं। याद रखना, अगर तुम हमारी दीवार हिलाओगे तो हम तुम्हारे पूरे के पूरे बस्ती और आबादी को हिला के रख देंगे। तो उस वक़्त इस आदमी के कहने पर 28 मई 1998 को इस आदमी के कहने पर 5 धमाके करवाए, 5 धमाके। और जब इंडिया का करवाए तो इंडिया के दांत खट्टे पड़ गए और मुंह में उंगलियां ले लिए कि ना जाने एक छोटा सा मुल्क, एक छोटी सी आबादी वाले हमारे साथ क्या किया। आज अगर हमारी इस पगड़ी की इज्जत है, हमारी इस दाढ़ी की इज्जत है, हमारी इज्जत है, मैं कहता हूं ये सबसे पहले अल्लाह का करम है, बाद में अब्दुल कदीर का एहसान है हम पर। अगर आज हमारा मुल्क एटमी ताकत ना होता, आज अगर हमारे मुल्क के पास इतनी बड़ी सुपर ताकत ना होती, तो क्या इंडिया हमें छोड़ देता? क्या ये दिगर ममालिक हमें छोड़ देते? कभी भी ना छोड़ते, बल्कि उन्होंने हमें चबा जाना था। मगर ये एहसान उस आदमी का माना जाए, उस आदमी का एहसान माना जाए कि जिस आदमी ने हमारे मुल्क को इज्जत दे दिया। मगर हमारे उस मोहसिन के साथ क्या हुआ? उसके साथ कौन सा जुल्म किया गया? 2004 में उस आदमी को टीवी की स्क्रीन के सामने बिठाकर ये बयान दिलवाया गया कि मैं गद्दार हूं, मैं मुल्क का गद्दार हूं। और जिसने ये बयान दिलवाया अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। अल्लाह ने कुरान में कहा, वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत जिल्लत मेरे हाथ में है। उस आदमी ने जबरदस्ती मुल्क पाकिस्तान के अजीम हीरो से, मुल्क पाकिस्तान का वफादार, मुल्क पाकिस्तान से प्यार करने वाला, मुल्क पाकिस्तान पर अपनी जान निछावर करने वाला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जुबान से ये अल्फाज टीवी पर बैठकर निकलवाए कि बयान दे कि मैं गद्दार हूं। अब वो मजबूरन उसने गद्दार के बयान दे दिए। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि जब हमारी अदालतों ने फैसला किया उस आदमी के बारे में, आर्टिकल 6 के तहत जब उस पर गद्दारी का मुकदमा चला, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालत ने यह फैसला किया कि डी चौक में उसको 2 से 3 बार फांसी दी जाए। पता तो चल गया होगा आपको मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखिए, जिसने बयान दिलवाया उसको ही अदालत ने गद्दार कह दिया। मगर अब्दुल कदीर खान ऐसा नहीं था, वो गद्दार नहीं था। मुसलसल उस आदमी की जिंदगी नशे व फराज से गुजरी है, मुसलसल बेचारा किस गठन से गुजरा। एक मौका ऐसा आया कि कुर्बानी ईद, बड़ी कुर्बानी ईद पर उसने कुर्बानी नहीं की। जब पूछा गया तो उसने बोला, क्या कहा, रुला देने वाली बात, मुल्क पाकिस्तान को अजीम हीरो बनाने वाला। उस आदमी ने कहा, मेरे पास कुर्बानी के पैसे नहीं, मैं कुर्बानी कहाँ से दूँ? मुसलसल नज़रबंदी, मुसलसल उस पर इल्ज़ाम तराशी, मुसलसल उसको नज़रबंद रखना। अब ये हाल ही में जब सुहेल बड़ैच ने उसके घर में जाकर उसका इंटरव्यू किया
तो सबसे पहले बदमाशी ये रही कि आप कैमरे समेत घर के अंदर नहीं जा सकते, घर के अंदर नहीं जा सकते। तो फिर एक मोबाइल फिल्म के जरिए जब सुहेल वड़ैच घर के अंदर गए हैं तो फिर वो बाहर आया, और जब बाहर आया सुहेल वड़ैच की जुबानी कि जब हम बाहर आए तो कुर्सी पर हमें बैठने के लिए जगह ना दी। तो आप उस आदमी की सादगी को देख लें, आप उस आदमी की मुल्क के साथ मोहब्बत को देख लें। कोई गरूर कोई तकबर उस आदमी के अंदर नहीं था। एक फुटपाथ पर बैठकर वो आदमी कैसा इंटरव्यू दे रहा, देखा होगा आपने, नहीं देखा तो आप दोबारा देख लें, उस आदमी को देखें। आज अगर एक छोटा सा टिकटॉकर, एक छोटा सा कंजर उठे और टिकटॉक बनाए और थोड़ा सी शोहरत पा ले, वो अकड़ में आ जाता है, गुरूर में आ जाता है। और जिसने मुल्क पाकिस्तान पर अजीम एहसान किया, मुल्क पाकिस्तान के लिए एक एटम बम बनाया, आज हमें कोई मुल्क देख नहीं सकता। आज अगर हमें कोई देखेगा तो पहले सोचेगा, अगर इंडिया है, अगर हम वो देखता है तो सबसे पहले वो सोचता है। अगर अमेरिका है या दीगर कोई भी हो, वो अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखता है ना, तो सबसे पहले अब्दुल कदीर के कारनामे को देखता है कि वो मुझे तबाह करके रख देगा। मगर उस आदमी को देखे, अल्लाह की कसम, मैं इंटरव्यू सुन रहा था, मेरे दिल जो है ना, दिल फटने को आ गया था कि जब उसने कहा कि मुझे दो चीज़ों का, सुहेल वड़ैच ने पूछा कि क्या पछतावा है आपको। कहा कि पछतावा है कि इस कौम के लिए जो मैंने किया, इस चीज़ का मुझे पछतावा है, जिस कौम के लिए मैंने किया और इन्होंने मेरे साथ क्या किया। ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि जब वो 2013 के इलेक्शन में खड़ा हुआ, ये हमारी जो कौम है ना, ये हमारी पाकिस्तानी कौम, ठीक है, इनके अंदर भी वफा नाम की चीज़ नहीं है। जब वो इलेक्शन पे खड़ा हुआ, इलेक्शन पे, ठीक है, इलेक्शन पे, तो मुझे बताओ उस बेचारे को कौन सी सीट मिली? क्या वो एमएनए बना के एमपीए बना? कुछ भी नहीं बना, कोई वोट नहीं डाला उसको। और इसके मद्दे मुकाबले में अगर आप देखें, मैं दर्द दिल से कह रहा हूँ, मैं किसी को गद्दार नहीं कह रहा, मैं किसी को ये नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जिसने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपने आप को, अपनी कोशिश, अपने सब कुछ वक़्फ़ कर दिया था, मगर हमें चाहिए कि सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की मोहब्बत की खातिर उसके साथ वफा करें। जब डॉक्टर अब्दुल सलाम मरा था ना, ठीक है, इंडिया का, जिसने उसको एडमी ताकत बनाया था, सबसे पहली बात है उस आदमी को मुल्क का सदर बना दिया गया था। डॉक्टर अब्दुल सलाम इंडिया का सदर बना दिया गया एजाज़ के तौर पे कि ये आदमी क्या है, इस आदमी ने हमारे मुल्क को एटम बम दिया और हमारे मुल्क के लिए तवानाई खर्च की है, उसको सदर बना दिया। और जब वो मरा, आप देख लें, जो मुल्क का वज़ीर आज़म था उस वक्त उसके वो जनाजे में शरीक था, उस वक्त उसके जनाजे में शरीक था। मगर अफसोस, सद अफसोस 19 अप्रैल 1936 भोपाल से उसकी ज़िंदगी शुरू होती है। 10 अक्टूबर 2021 इस्लामाबाद में उसकी ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो जाता है। मगर अफसोस सिर्फ वज़ीर आला सिंध को सलाम है, सिर्फ वज़ीर आला सिंध को, कि जिसने जनाजे में शिरकत की है। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला मौजूद नहीं था, गिलगित का मौजूद नहीं था, लाहौर का मौजूद नहीं था। यार आखिर क्या किया इस आदमी ने, कि जिस आदमी की जनाजे में शिरकत आप करना पसंद नहीं करते। मैं कहता हूँ, मेरी अपनी राय है, बाकी कुछ इंसान की अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं, कुछ जो एजेंसीज होती है वो बतला देती है कि आपकी जान को खतरा है। बल्कि मेरी अपनी राय है कि अगर कोई ये सिक्योरिटी का मसला या कोई ऐसा वैसा मसला ना होता, तो मैं कहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को खुद जनाजे में आना चाहिए था, सलूट मारते, इस्तेमाल करते कि ये हमारा मोहसिन दुनिया से चला गया। उस आदमी ने और भी इंटरव्यू में बड़ी बातें बतलाई हैं, और उस आदमी ने कहा कि बस मैं कभी इस मुल्क को और कुछ नहीं बताऊँगा। कहा क्यों? सुहेल वड़ैच ने कहा कि बस जो किया इसका मुझे सिला क्या मिला। यहाँ तक अफसोस यार, अफसोस इस बात पर कि उसने कहा कि मेरी एक बेटी दुबई में शादी, अबू धाबी में उसकी शादी हुई है, और एक बेटी करीबी है, मगर कई महीनों तक बेटी से मिलने नहीं दिया जाता, रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया जाता, ठीक है, मुसलसल नज़रबंदी, घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। यार ऐसा सलूक, ऐसा एक नार्मा और एक नादरा सलूक, और वो भी उस आदमी के साथ कि जिसकी वजह से आज अगर हम रोटियां खा रहे हैं, आज अगर हम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आज अगर हम सदारत और वजारत की सीटों पर बैठकर मजे लूट रहे हैं, ये सिर्फ उस बंदे की बदौलत, उस बंदे का एहसान है हम पर, उस बंदे की करामात है हम पर, कि उसकी वजह से आज हमारी इज्जतें बची हुई हैं। अगर कोई टीचर है, अगर कोई वजीर है, अगर कोई एमएनए है, अगर कोई एमपी है, या मुल्क के छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अगर आज हम आज़ादी के साथ दीन का नाम लेते हैं ना, कलमे का नाम लेते हैं, इसका सारा सवाब अब्दुल कदीर खान को जाना है, सारा का सारा सवाब अब्दुल कदीर खान को जाना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डॉक्टर अब्दुल कदीर
रहमतुल्लाहि तआला अलैह की कब्र पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका सानी हमें अता फरमाए ताकि वो आए और मुल्क के लिए अजीम काम काजे। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें डॉक्टर अब्दुल कदीर के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बल्कि एक बात आखिरी मुझसे रह गई है, डॉक्टर अब्दुल कदीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मेरे ख़ानदान के अंदर दो चीज़ें कभी पैदा नहीं हुई, दो चीज़ें। एक गद्दार, जो हम पठान लोग हैं ना, उन्होंने कहा था कि जो हमारा ख़ानदान है, यूसुफ जई से उनका तलक था पठान, कि हमारे ख़ानदान के अंदर बुखारियों के अंदर कभी गद्दार नहीं पैदा होता, कभी गद्दार नहीं पैदा होता, इंटरव्यू उठाकर देखें। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि हमारे ख़ानदान के अंदर कभी कादियानी पैदा नहीं हुआ। इस दो चीज़ों को सामने रखते हुए अब आपने क्या करना है कि कभी मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करनी, कभी भी। करोड़ डॉलर, खरब डॉलर आपके सामने रख दिए जाएं या आपके सर पर तलवार रख दी जाए और आपको ये कहा जाए कि आपकी गर्दन उड़ा देंगे, अपने मुल्क के साथ बेवफाई करो, अपने मुल्क के साथ गद्दारी करो, अपने मुल्क के खिलाफ चलो। मैं आपको ये कहता हूँ कि अपनी गर्दन कटवा दो, अपनी जुबान कटवा दो, मगर कभी मुल्क के साथ गद्दारी ना करना। जो आदमी ऐसे करता है यकीन माने बड़ा मकाम पा जाता है। और दूसरा उसने ये कहा था, दूसरी बात उसने ये की थी कि हमारे यहाँ कभी कादियानी पैदा नहीं हुआ। इससे हमें ये सबक मिलता है, इससे हमें ये सबक मिलता है कि कभी दीन के साथ गद्दारी ना करना, गद्दारी कभी ना करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी ना करना। क्योंकि जो कादियानी होते हैं वो इस्लाम के साथ, नबी के साथ, मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कह के गए हैं, जितने भी मुसलमान हैं उनको ये बतला कर गए हैं कि कभी दीन के साथ आपने गद्दारी नहीं करनी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी नहीं करनी, कुरान के साथ गद्दारी नहीं करनी, नमाज और हज के साथ आपने गद्दारी नहीं करनी। ये दो सबक डॉक्टर अब्दुल कदीर हमें पढ़ा के चला गया, इस पर हमने अमल करना है। और डॉक्टर अब्दुल कदीर की रूह के साथ हम वादा करेंगे, जितने भी सुनने वाले हैं, जितने बैठने वाले हैं, कि कभी गद्दारी नहीं करेंगे इस्लाम के साथ और कभी गद्दारी नहीं करेंगे मुल्क पाकिस्तान के साथ, इंशाअल्लाह। सिपाही मकबूल हुसैन कितने साल जेल काटी उसने, कितने साल इंडिया की जेल काटी, जुबान कटवा दी, मगर उस मर्द कलंदर ने पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं निकाला, एक लफ्ज़ नहीं निकाला। हत्ता के पागल हो गए थे, हत्ता के दिमागी यादाश्त हो गए थे, जुबान कटवा दी, अज़ियतें, उल्टा लटका दिया गया, मारा गया, खाना बंद किया गया, मगर उस आदमी ने मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। आज देखे, मुझे अपने परदादे का नाम याद नहीं है, मगर मुझे सिपाही मकबूल हुसैन का नाम याद है और हमेशा क़यामत तक याद रखा जाएगा। क्यों कि जो मुल्क और दीन के लिए अपनी जान को वक़्फ़ करते हैं, जान दे जाते हैं, हमेशा याद रखा जाता है। और अब्दुल कदीर का नाम जो है ये क़यामत की सुबह तक याद रखा जाएगा, क़यामत तक की सुबह तक याद रखा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डॉक्टर अब्दुल कदीर के दर्जात बुलंद अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता